गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट किए थे और उस केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट में हम लोग पहुंचे थे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात किए थे। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब था द चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम। और इसमें आपको बताया कि इसका दो टाइप है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग मेजरेबल टाइम इंटरवल लेते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल लेते हैं। इंस्टेंटेनियस को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और एवरेज को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। उससे रिलेटेड कुछ इन टेक्स्ट का क्वेश्चन था, वो भी आपको होमवर्क दिए थे, आप में से कई लोग उसको सबमिट भी किए हैं। एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन था, उसको आपको बोले थे कि आप बनाओगे, उसी में एक दूसरा पार्ट था, उसको हम एक्सप्लेन नहीं किए थे। आज उसके बारे में बात करते हैं। तो वहां डायरेक्ट क्वेश्चन पर आने के पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। आप ध्यान से थोड़ा समझना, क्योंकि स्टूडेंट इसी वाले पोर्शन को लेकर कंफ्यूज रहता है। अगर टाइम इंटरवल वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग एवरेज लेकर चलेंगे डेल्टा। अगर टाइम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रेट कंसीडर किया है, तो वहां हम लोग इंस्टेंटेनियस मान करके चलेंगे। अगर कहीं पर टर्म दिया हुआ है, कोई वैल्यू दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो जैसे ही बता रहे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 2 × 10⁻⁴, तो फॉर्मेशन से तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि रेट ऑफ फॉर्मेशन है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट हो गया। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ कंजम्पशन, ये अगर टर्म दिया हुआ है तो इसका मतलब वो रिएक्टेंट है। तो अगर हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है कहीं पर, ये लिख रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन of hydrogen is 2.0 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो अब इस स्टेटमेंट को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो फॉर्मेशन है, तो इसलिए यहां हम लोग को वैल्यू लिखना होगा dH2/dt एंड इट वुड बी इक्वल टू 2.0 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। वही अगर स्टेटमेंट में रेट ऑफ फॉर्मेशन की जगह पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ कंजम्पशन, ये पार्ट, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है और यहां भी लिखा हुआ है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ सपोज नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, ये लेके चलते हैं। हाइड्रोजन इज 2.0 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखो दोनों जगह पर हाइड्रोजन ही है, लेकिन यहां था रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो इस फॉर्मेशन की वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया। लेकिन यहां है रेट ऑफ कंजम्पशन, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंजम्पशन, डिसअपीयरेंस, ये रिएक्टेंट का होता है और रिएक्टेंट के लिए हम लोग माइनस साइन यूज करते हैं। तो यहां ये वैल्यू आ जाएगा -dH2/dt एंड इट वुड बी इक्वल टू 2.0 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यानी यहां माइनस इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, यहां प्लस इंडिकेट कर रहा है कि ये हाइड्रोजन प्रोडक्ट के रूप में है। यहां पर किसी भी जगह पर 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल का चर्चा नहीं किया है। वो तो जब हम लोग इक्वेशन देखते हैं उस वक्त में उसके बारे में बात करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन जो देने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से समझना और उसी से रिलेटेड एक दो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देंगे, क्योंकि इस कंसेप्ट पर कमांड होना ज्यादा जरूरी है। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इन हैबर्स प्रोसेस नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इन हैबर्स प्रोसेस नाइट्रोजन रिएक्ट विद hydrogen to form ammonia as follows: N2 plus 3H2। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो वो दे दी, हालांकि इस जगह पर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से कोई मतलब नहीं है। इट गिव 2NH3। आगे कर रहा है if the rate of disappearance of hydrogen, if the rate of disappearance of hydrogen is 6.0 × 10⁻⁻² मोल लीटर inverse minute inverse, then determine
अब क्या क्या क्वेश्चन में निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन, और थर्ड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, NH3। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन पूछा जा रहा है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पूछा जा रहा है। इक्वेशन ऊपर में दिया हुआ है, इसको बनाना है। इस वाले पॉइंट को, इस वाले पोर्शन को आप रोक करके, पॉज करके, रिपीट करके आप इसको देखो, क्योंकि यही 5 मिनट में कंसंट्रेशन है। सबसे पहला काम आप करोगे कि जो वैल्यू दिया हुआ है और जो निकालना है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे विदाउट सीइंग द इक्वेशन। इक्वेशन को आपको नहीं देखना, क्योंकि अगर आपका ध्यान इक्वेशन की तरफ में चला गया तब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम इसके लिए इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए मिटा देंगे कि ऐसा कोई इक्वेशन ठीक है, क्योंकि हमें तो जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है। यहां कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग निकालते हैं। दे रहे हैं पहले उसको सिंबॉलिक फॉर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन, आप जरा सोचो, कंजम्पशन यानी कि हाइड्रोजन रिएक्टेंट हुआ या प्रोडक्ट हुआ, कंजम्पशन रिएक्टेंट का होता है। तो यहां ये वैल्यू निकल गया -dH2/dt, और ये वैल्यू है 6.0 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। फिर फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये तो गिवन हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड क्वेश्चन में रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन यानी -dN2/dt, ये वैल्यू निकालना है। थर्ड में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया यानी कि अमोनिया प्रोडक्ट है, तो DNH3/dt ये वैल्यू निकालना है। यानी कि इंफॉर्मेशन दिया हुआ और ये निकालना है। इसके लिए आपको कहीं इक्वेशन देखने का जरूरत नहीं है। हाँ, अब इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा कि इस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और रेट के बीच में क्या रिलेशन है। लेकिन अभी तक फॉर्मेशन का मतलब 1/2 DNH3 नहीं होता है। फॉर्मेशन का मतलब DH2/dt, DN2/dt, DNH3/dt। कंजम्पशन का मतलब हो गया -DH2/dt, -DN2/dt, -DNH3/dt। तो ये कंजम्पशन और फॉर्मेशन में सिर्फ प्लस और माइनस लगाना है। इसके आगे का वैल्यू जो हम लोग 1/2, 1/3 लेते हैं वो इक्वेशन पर डिपेंड करता है, जब एक दूसरे के साथ में हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे अब कंपेयर करेंगे कि इनके और इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो अब देखो इक्वेशन फिर से, N2 plus 3H2 it gives 2NH3, अमोनिया था। तो अब इस इक्वेशन से रिलेटेड हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। रेट एक्सप्रेशन, तो यहां ये आ जाएगा, रेट वुड बी इक्वल टू, नाइट्रोजन का 1 मोल है तो ये वैल्यू हो गया -dN2/dt। इट वुड बी इक्वल टू, ये भी हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, -3 मोल है तो 1/3 DH2/dt, और अमोनिया है तो ये 1/2 DNH3/dt। अब ये पता चला। अब देखो यहां भी इक्वल है, यहां भी इक्वल है, यहां भी इक्वल है, तो किसी भी एक पार्ट को दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। इस रेट को इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, इस रेट को इससे भी कर सकते हैं, इस रेट को इससे भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन को आप नाइट्रोजन से भी कर सकते हैं, नाइट्रोजन को आप अमोनिया से भी कर सकते हैं। यानी कि जो इक्वल पार्ट है वो पूरा का पूरा एक दूसरे से निकाल सकते हैं, वो रिलेशन है। अब कोशिश ये करना है कि जो वैल्यू दिया हुआ है उससे निकालें हम।
अब यहाँ इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन का वैल्यू दिया हुआ है और निकालना क्या है हमें, रेट। तो एक एक करके इसका वैल्यू को हम लोग सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग रेट निकालते हैं। तो रेट निकालना है हमें और हाइड्रोजन का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो रेट यहाँ है और हाइड्रोजन ये है, तो यानी कि रेट इस पूरे -1/3 dH2/dt के बराबर होगा। तो यहां लिखना होगा हम लोगों को -1/3 dH2/dt। एक स्टेप और पढ़ते हैं ताकि सब लोगों को समझ में आए। देखो तो इसी को 1/3 इंटू माइनस dH2/dt भी लिख सकते हैं हम लोग। ये क्यों कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू 6.0 दिया हुआ था वो माइनस dH2/dt का दिया हुआ था। ये देखो माइनस dH2/dt, तो इस माइनस dH2/dt की जगह पर 6.0 पुट करना होगा। तो अब यहाँ ये वैल्यू पुट करते हैं 1/3 इंटू 6.0 इंटू 10⁻²। तो ये वैल्यू निकल गया 2.0 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। एक पार्ट सोल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में नाइट्रोजन निकालना है। तब आपके पास में दो ऑप्शन है, आपको निकालना है -dN2/dt। तो देखो ये -dN2/dt किसके बराबर में, रेट के बराबर। तो ये इसके बराबर में हो जाएगा। या अगर आप हाइड्रोजन से कंपेयर करना चाहते हैं तो -dN2/dt ये इतने के बराबर में होगा, वहां से भी निकाल सकते हैं। यानी कि अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकंड में -dN2/dt, अब ये कितने के बराबर में है हाइड्रोजन, -1/3 -1/3 dH2/dt। अब कुछ समझदार लोग क्या करते हैं कि यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, दोनों को कैंसिल कर दें। नहीं होगा ये, पता है आपने क्या कर दिया, माइनस को हटा दिया, इसका मतलब रिएक्टेंट को आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, और जब ये प्लस कर देंगे तो ये तो हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन प्रोडक्ट थोड़ी बन रहा है, यानी कि इसे माइनस में ही रहना है, ये माइनस ही रहेगा, आपको यही निकालना है, इसका ध्यान रखें। हाँ, इसको एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, 1/3 इंटू माइनस dH2/dt। अब ये वैल्यू हो गया 1/3 इंटू 6.0 इंटू 10⁻²। इट मीन्स 2.0 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो देखो तो ऐसे भी करते कि ये रेट के बराबर था तो वैल्यू भी उसी के बराबर में आ रहा है, रेट के बराबर में आ रहा है। तो यानी कि सेकंड क्वेश्चन भी बन गया। अब थर्ड वाले क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड वाले में हम लोग को अमोनिया निकालना है। देखो कितना वैल्यू निकालना है, dNH3/dt। अब ये हाइड्रोजन से या रेट से कंपेयर करें, मान लीजिए हम रेट से कंपेयर कर रहे हैं, तो रेट इज इक्वल टू है 1/2 dNH3/dt। 1/2 थर्ड बना रहे हैं, 1/2 dNH3/dt। फिर से बोल रहे हैं, किसी से भी कंपेयर कर सकते हो, आप चाहो तो हाइड्रोजन से भी कंपेयर करोगे, वैल्यू वही आएगा। तो 1/2 dNH3/dt हाइड्रोजन से ही करते हैं, ये इतने के बराबर है, माइनस 1/3 dH2/dt। अब आपको सिर्फ क्या चाहिए, dNH3/dt। तो ये 2 एक्स्ट्रा है तो उसको उधर ले जाना होगा, तो यहां ले आओगे तो आपको चाहिए सिर्फ dNH3/dt। इट वुड बी इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा, तो 2/3 इंटू माइनस dH2/dt। वैल्यू पुट करो, 2/3 इंटू माइनस dH2/dt का वैल्यू दिया हुआ है 6.0 इंटू 10⁻²।
तो ये वैल्यू आ जाएगा 4.0 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल लीटर इनवर्स मीटर। ये क्वेश्चन था। तो जहां जहां पर बार बार फोकस किए हैं कि यहां ध्यान दोगे, यहां ध्यान दोगे, उस वाले क्वेश्चन पर आप कंसंट्रेट करोगे। इन सबको आप जो है वो कॉपी में नोट कीजिएगा और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन देंगे वो आप बनाओगे। अब इसके बाद आगे आते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो इसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर आता है कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर आप ज्यादा रखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, आप दिवाली में क्रैकर यूज करते हैं, पटाखा यूज करते हैं, तो पटाखे के साइज के ऊपर में उसका साउंड इंटेंसिटी डिपेंड कर रहा है। अगर छोटा सा है क्रैकर यानी उसमें बारूद यानी केमिकल सब्सटेंस रिएक्टेंट कम है तो आवाज कम होता है, रेट ऑफ कंबशन वहां पर स्लो हुआ। और जैसे उसका साइज बड़ा कर दिए तो रेट ऑफ कंबशन फास्ट हो गया। तो फर्स्ट हो गया कंसंट्रेशन। सेकंड टेम्परेचर। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं, आगे अभी तो इस बारे में हटा दिया है सिलेबस में, वहां एक फैक्टर आता है कि कॉलिजन थ्योरी के अनुसार से जितना ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे उनके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का चांस उतना ही रहता है। तो अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का वेलोसिटी बढ़ेगा, और जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का वेलोसिटी बढ़ेगा तब उस कंडीशंस में उनका रेट ऑफ कॉलिजन भी इंक्रीज करेगा, और जब कॉलिजन इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का। थर्ड फैक्टर है कैटलिस्ट। ये सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, कुछ एक कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी करते हैं। हालांकि उनके लिए हम लोग दूसरा टर्म यूज करते हैं, उनके लिए हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं। आप जनरली कैटलिस्ट कहने का मतलब पॉजिटिव सेंस ही निकलता है, तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अब इसके बाद में एक और टर्म आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग था, और फैक्टर्स अफेक्टिंग के बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। यहां बता रहे हैं कि सपोज A moles of A react with B moles of B to form C moles of C, और इनके लिए रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन भी कहा जाता है। ये दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर P इंटू B टू द पावर Q, A टू द पावर P इंटू B टू द पावर Q। अब देखो यहाँ स्मॉल a और स्मॉल b है जो कि नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है, इन्हें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहा जाता है। और यहाँ रेट लॉ इक्वेशन में a का पावर p आ गया और b का पावर q आ गया। इसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहा जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, और एक क्लास तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि ये p और q आएगा कहां से। ये P और Q आज तक ये दिया हुआ है और उसी से आगे का काम करना है। ये P का वैल्यू A के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये आगे में जो हम लोग स्मॉल a स्मॉल b यूज करते हैं, ये स्मॉल a और स्मॉल b यूज करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, जबकि यहाँ पर ये पावर P और Q जो लगाया गया है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। हाँ, आके आपको करना क्या है, अगले क्लास में उसके बारे में बात करेंगे भी। एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ रहेगा और उसको सोल्व करके हम लोग P और Q का वैल्यू निकालेंगे। इस जगह पर आज तक जो हम लोग को काम करना है उसमें ये ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। इस जगह पर P और Q दोनों एक्सपेरिमेंटल डाटा है। यहां P कहा जाता है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A
ए के ऊपर में पावर पी है, क्यू, इन्हें कहा जाएगा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, और ओवरऑल ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिन्हें हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनके सम के बराबर आता है, यानी P प्लस क्यू के बराबर आता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए कि एक रेट बाय इक्वेशन है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको देंगे, बुक का ही क्वेश्चन। सपोज ये दिया हुआ है 2a प्लस बी इट गिव प्रोडक्ट, 2a प्लस बी गिव प्रोडक्ट, और इनका रेट इक्वेशन या रेट वाला इक्वेशन दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू k इंटू a टू द पावर 2 इंटू b टू द पावर 1/2। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट और ओवरऑल ऑर्डर निकालें। अब देखो a के आगे में 2 है, यहां पावर 2 है, तो संजोग है ये अलग वैल्यू है, ये आप इक्वेशन देखकर नहीं बता सकते। इक्वेशन देखकर सिर्फ मॉलिक्यूलरिटी निकाला जाता है, जो आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ देखो ना, यहाँ b के आगे में तो 1 है, लेकिन यहाँ पावर कितना चला गया, 1/2, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब यहाँ पर अगर हमें ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a निकालना हो, तो ये वैल्यू आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b निकालना हो, तो ये 1/2 ऑर्डर। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी n का वैल्यू निकालना हो, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1/2, इट मीन्स 5/2, या इसी को हम लोग 2.5 ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू 0 नहीं होगा। मॉलिक्यूलरिटी आगे हम लोग बात करेंगे। तो अगर रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब इसी अनुसार से हम लोग यूनिट ऑफ के यानी कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब वो कैसे होगा, जो यहां देखो, के को रेट कांस्टेंट कहा जाता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, इनका वैल्यू निकालना है। जैसे हम लोग सबसे पहले जीरो ऑर्डर का लेकर चलते हैं, जीरो ऑर्डर के केस, ये सब आप कॉपी में नोट करोगे। तो जीरो ऑर्डर के लिए यहां लिखना पड़ेगा रेट वुड बी इक्वल टू के इंटू a टू द पावर 0 या r टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो k वुड बी इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय a टू द पावर 0। रेट का यूनिट हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और किसी का पावर 0 करोगे तो 1, यानी इनका यूनिट हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। वही अगर फर्स्ट ऑर्डर का निकालना कि व्हाट वुड बी दैट, 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ऑर्डर दे देता है और के का वैल्यू पूछा जाता है। एनसीईआरटी में भी कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे तो इनका रेट का इक्वेशन हो जाएगा, रेट वुड बी इक्वल टू के इंटू ए, के वुड बी इक्वल टू रेट बाई ए। अब यूनिट पुट करो, रेट का यूनिट हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और ये मोलर कंसंट्रेशन है, इनका यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। देखो मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया, यानी इनका यूनिट कौन सा आ गया, सेकेंड इनवर्स। ये जीरो ऑर्डर का निकाले, ये फर्स्ट ऑर्डर का निकाले। उसी तरह से अगर हमें सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का निकालना है तब आप निकाल सकते हो यहां से। अगर सेकेंड ऑर्डर का निकाल रहे हैं तो इनके लिए रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा, रेट वुड बी इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 2, के वुड बी इक्वल टू रेट
बाई ए टू द पावर 2, रेट का यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और इनका यूनिट आ गया मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 2। अब देखो तो यहाँ एक मोल लीटर इनवर्स और यहाँ पावर 2 है, तो एक बचा रह जाएगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये मोल इनवर्स और ये लीटर में हो जाएगा, यानी इनका यूनिट हो गया मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स। ये किस ऑर्डर के लिए निकल गया? सेकेंड ऑर्डर के लिए। फिर उसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड ऑर्डर का निकालें, थर्ड ऑर्डर, तो इनका रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा, रेट वुड बी इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 3, के वुड बी इक्वल टू रेट बाय ए टू द पावर 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 3, ऊपर में जाएगा तो एक कैंसिल हो गया, 2 बचा हुआ है, मोल -2 लीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स। तो हम समझते हैं कि आप किसी भी ऑर्डर का निकाल सकते हो, लेकिन इस मेथड से, ये तो ट्रेडिशनल मेथड हुआ, हम लोग एक डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करते हैं, इसको भी नोट करोगे। हम लोग एक डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, यानी कि अगर आपको यूनिट ऑफ के निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, तो ये वैल्यू हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, या अगर कंसंट्रेशन गैसियस सब्सटेंस का है तो गैसियस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर की जगह पर बार या एटमॉस्फेयर में हो सकता है 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, जहां n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी हम लोग थर्ड ऑर्डर का निकाले हैं, और इस रिलेशन को अगर यूज करें हम लोग तो भी निकल सकता है मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, तो ये आ गया मोल -2 लीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स। तो देखो तो यहाँ मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स ये निकल गया। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अगर के का यूनिट दिया हुआ है तो उससे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा कि इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो आपके पास में दो ऑप्शन है कि या तो सबका यूनिट जो है ध्यान में रखिए और उसके बाद उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालिए, या तो फिर तरीका है कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। ये यूनिट ऑफ के तक क्लियर हो गया, यानी अभी आपको बताया कि रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। दूसरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है तो के का यूनिट बता सकते हैं। और थर्ड वाले पार्ट पर आ रहे हैं कि अगर के का यूनिट दिया हुआ है तब उस कंडीशन में उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कैसे बताओगे। हम सबसे पहले आपको लिख रहे हैं कि हर एक ऑर्डर के लिए क्या क्या उनका यूनिट दिया हुआ है जो अभी कैलकुलेट किया। जैसे अगर कोई रिएक्शन 0 ऑर्डर का था, 0 ऑर्डर, तो वहां पर इनका यूनिट आया था मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो इनका यूनिट आया था सेकेंड इनवर्स। अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो इनका यूनिट आया था मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। अगर थर्ड ऑर्डर का है तो इसका यूनिट है मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। उसी तरह से अगर फोर्थ ऑर्डर का रहा तो यह आ जाएगा मोल -3 L टू द पावर 3 और सेकेंड इनवर्स। अब जो बता रहे हैं उसको आप ध्यान से देखो, इन सब के यूनिट को गौर से देखो। L का जितना पावर है उससे एक ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यहां L का पावर -1 है तो ऑर्डर कौन सा हो गया? -1 से एक ज्यादा करोगे 0। यहां लीटर का है ही नहीं, इसका मतलब लीटर का पावर 0 है तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर।
देखो यहाँ लीटर का पावर 1 है तो ये सेकंड ऑर्डर, यहाँ लीटर का पावर 2 है तो थर्ड ऑर्डर, यहाँ लीटर का पावर 3 है तो फोर्थ ऑर्डर। तो यानी कंक्लूजन ये आया कि अगर यूनिट ऑफ के मोल टू द पावर x, लीटर टू द पावर y और सेकेंड इनवर्स है, कुछ भी पावर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कुछ भी रह सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग सिर्फ लीटर के पावर को देखेंगे कि लीटर का पावर कितना है और जितना पावर होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। चूंकि ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है इसलिए ये कोई फार्मूला नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। मे भी हो सकता है कि अगर आप ये सामने में लिख रहे हैं तो आपके टीचर इसको काट देंगे कि कहां देखे हो। ये तो अपने दिमाग का उपज है, ये सारा काम आपको रफ में करना है। आप यहां से ये देखें और उसके बाद में, क्योंकि वहां 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जाए कि इसका कौन सा आगे का न्यूमरल वैल्यू क्या, उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है कि उसका यूनिट क्या दिया होता है। तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, वो हम आपको देंगे। यहां तक का काम सिंसियरली आप कर लीजिए, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू।